क्या आपने कभी उस रात को जिया है जब स्क्रीन पर लाल कैंडल्स आपके दिल की धड़कनों को थाम लेती है? जब हर ट्रेड आपकी उम्मीदों को तोड़ता है और आप रात के सन्नाटे में खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने गलत राह चुन ली? मैंने भी वो रातें जानी हैं। वो पल जब नींद गायब थी और दिमाग एक ही सवाल से घिरा रहता था, क्या मैं कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा? मेरे लिए ट्रेडिंग की शुरुआत एक सपने की तरह थी, लेकिन जल्द ही वो एक दर्दनाक हकीकत में बदल गई। आज मैं आपके सामने अपनी उस कहानी को लेकर आया हूं, जो मेरे टूटने, बिखरने और फिर से उठकर चलने की है। अगर आप ट्रेडिंग में लगातार नुकसान से जूझ रहे हैं, अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ मेरी यात्रा नहीं, बल्कि हर उस ट्रेडर की उम्मीद है जो हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको हार के गहरे कुएं से निकालकर जीत की नई मंजिल तक ले जाएगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला कदम, नुकसान को गले लगाएं, उसे दुश्मन न बनाएं। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जादुई लगती है। चमकते चार्ट्स, हरे लाल कैंडल्स की लहरें और वो सपना कि एक दिन आप मार्केट को अपने इशारों पर नचाएंगे। लेकिन जब आप इस दुनिया में कदम रखते हैं, तो हकीकत का एक कड़वा चेहरा सामने आता है। मुझे अपने शुरुआती दिन याद है। मैं हर ट्रेड में अपने सपनों को देखता था। जब मुनाफा होता तो मैं खुद को दुनिया का सबसे होशियार ट्रेडर समझता। लेकिन जैसे ही 2-3 ट्रेड्स में नुकसान होता, मेरा सारा आत्मविश्वास मिट्टी में मिल जाता। वो रातें जब मैं स्क्रीन पर लाल कैंडल्स को घूरता रहता और सोचता, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? वो बेचैनी, वो डर जो आपके मन को जकड़ लेता है और हर नया ट्रेड एक जंग बन जाता है। मुझे एक खास रात याद है। मैंने उस दिन एक बड़ा ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि मार्केट मेरे पक्ष में जाएगा। लेकिन वो ट्रेड गलत साबित हुआ। मेरा खाता आधा खाली हो गया और मैं रात भर जागता रहा। मेरे मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं कभी इस दर्द से बाहर निकल पाऊंगा? उसी रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने खुद से कहा, अब मैं नुकसान को अपना दुश्मन नहीं मानूंगा। मैंने उसे एक टीचर की तरह देखना शुरू किया। हर नुकसान के पीछे एक सबक छिपा था। मैंने एक डायरी खरीदी और अपनी हर गलती को लिखना शुरू किया। कब मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया, कब मैंने स्टॉप लॉस को नजरअंदाज किया, कब मैंने लालच में ज्यादा रिस्क लिया। मैंने एक ट्रेड को याद किया जब मैंने बिना सोचे समझे एक स्टॉक में 15% पूंजी दांव पर लगा दी। वो ट्रेड गलत गया और मैंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। जब मैंने अपनी डायरी में उस ट्रेड को लिखा, तो मुझे साफ दिखा कि अगर मैंने सिर्फ 2% रिस्क लिया होता, तो वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। इस एहसास ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मैंने हर नुकसान को एक सबक की तरह देखना शुरू किया। मैंने अपनी डायरी में लिखा, नुकसान कोई सजा नहीं है, ये मुझे बेहतर बनने का मौका दे रहा है। धीरे धीरे मेरा बोझ हल्का होने लगा। मैंने समझा कि मार्केट मेरा दुश्मन नहीं था, मेरी अपनी आदतें थीं। इस सोच ने मुझे नया रास्ता दिखाया। क्या आप तैयार हैं अपने नुकसानों को एक नई नजर से देखने के लिए? क्या आप हार को एक सबक में बदल सकते हैं? क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से आपकी असली कहानी शुरू होगी। दूसरा कदम, अपने डर को कंट्रोल करें। मार्केट को नहीं, नुकसान को स्वीकार करना मेरे लिए पहला कदम था, लेकिन असली जंग थी मेरे भीतर के डर को हराना। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज आपका डर है। वो डर जो हर नए ट्रेड से पहले आपके मन को जकड़ लेता है। मुझे याद है, एक समय था जब मैं हर ट्रेड से पहले सोचता, अगर इस बार भी नुकसान हुआ तो क्या होगा? यह सवाल मेरे दिमाग में इतना हावी हो गया था कि मैं गलत फैसले लेने लगा। कभी मैं जल्दी ट्रेड से निकल जाता क्योंकि डर था कि नुकसान और बढ़ेगा। कभी लालच में ज्यादा रिस्क ले लेता ताकि पुराने नुकसान की भरपाई हो जाए। लेकिन हर बार नतीजा वही था, नुकसान। एक दिन मैंने खुद से एक कड़ा सवाल पूछा, क्या मैं मार्केट से डर रहा हूं या अपनी असफलता से? जवाब ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैंने एक छोटा सा नियम बनाया, हर ट्रेड में रिस्क सिर्फ उतना ही लूंगा जितना खोने पर मैं चैन से सो सकूं। पहले जहां मैं अपने खाते का 10 से 15% एक ट्रेड में दांव पर लगा देता था, अब मैंने उसे घटाकर 1 से 2% कर दिया। मुझे एक ट्रेड याद है, मैंने एक स्टॉक में एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 1% पर सेट था। वो ट्रेड गलत गया।
लेकिन नुकसान इतना छोटा था कि मैंने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। उस रात मैं चैन से सोया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा खाता अभी भी सुरक्षित है। इस छोटे से बदलाव ने मेरे दिमाग को आजादी दी। अब मैं स्क्रीन के सामने शांत बैठता था क्योंकि मुझे पता था कि एक गलत ट्रेड मेरे सपनों को नहीं तोड़ेगा। लेकिन सिर्फ रिस्क कम करना काफी नहीं था, मुझे अपने दिमाग को भी शांत करना था। मैंने मार्केट से ब्रेक लेना शुरू किया। एक हफ्ते तक मैंने चार्ट्स नहीं देखे। मैंने किताबें पढ़ी, वॉरेन बफेट की जीवनी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर किताबें। मैंने सुबह की सैर शुरू की, अपने बच्चों के साथ समय बिताया। इस ब्रेक ने मुझे मेरे भीतर की बेचैनी को समझने का मौका दिया। जब मैं वापस लौटा तो मेरा दिमाग तरोताजा था। मुझे एक और ट्रेड याद है। एक दिन मैंने एक परफेक्ट सेटअप देखा, सपोर्ट लेवल पर स्टॉक, RSI ओवरसोल्ड और वॉल्यूम में उछाल। पहले मैं डर के मारे उसमें एंट्री लेने से हिचकता, लेकिन उस दिन मैंने अपने डर को किनारे रखा और ट्रेड लिया। नतीजा, वो ट्रेड मेरे पक्ष में गया। उस जीत ने मुझे पैसों से ज्यादा आत्मविश्वास दिया। क्या आप अपने डर को कंट्रोल करने को तैयार हैं? क्या आप मार्केट को एक मौके की तरह देख सकते हैं, न कि जंग की तरह? क्योंकि जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, तभी मार्केट आपके साथ चलना शुरू करता है। तीसरा कदम, एक सिस्टम बनाएं और उस पर डटे रहें। ट्रेडिंग में सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये एक सिस्टम का खेल है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको बार बार सही फैसले लेने में मदद करता है। मेरे शुरुआती दिनों में मैंने यही गलती की थी कि मैं बार बार अपना प्लान बदल देता था। अगर एक दिन मूविंग एवरेज काम नहीं करता तो अगले दिन मैं RSI या बोलिंगर बैंड्स आजमाने बैठ जाता। अगर एक सेटअप फेल हो जाता तो मैं नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगता, लेकिन इससे मैं और ज्यादा उलझता चला गया। फिर एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं एक सिस्टम बनाऊंगा और उस पर अडिग रहूंगा। मैंने एक साधारण सिस्टम बनाया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, RSI इंडिकेटर और सख्त रिस्क मैनेजमेंट। मेरा नियम था, हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क, स्टॉप लॉस सख्ती से फॉलो करना और सिर्फ वही सेटअप लेना जो मेरे सिस्टम से 100% मेल खाता हो। शुरू में यह आसान नहीं था। जब लगातार 2-3 ट्रेड्स गलत जाते तो मेरा मन कहता, शायद यह सिस्टम काम नहीं कर रहा। मुझे एक हफ्ता याद है जब मैंने 5 ट्रेड्स लिए और 4 में नुकसान हुआ। मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ और आजमाना चाहिए, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने अपनी डायरी खोली और हर ट्रेड का विश्लेषण किया। मुझे दिखा कि जिन ट्रेड्स में मैंने अपने नियम तोड़े वो गलत गए और जिनमें मैंने सिस्टम फॉलो किया वो सही गए। मैंने अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, एंट्री पॉइंट, एग्जिट, रिस्क, रिवॉर्ड, सब कुछ लिखता। महीने के अंत में जब मैंने अपने नतीजे देखे तो एक बात साफ थी, जब मैंने अपने सिस्टम का पालन किया तब मैंने मुनाफा कमाया और जब मैंने नियम तोड़े तब नुकसान हुआ। एक खास ट्रेड मुझे आज भी याद है। मैंने एक स्टॉक में एक सेटअप देखा, 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस, RSI में डाइवर्जेंस और मजबूत सपोर्ट लेवल। मार्केट में भारी उतार चढ़ाव था और मेरा मन कह रहा था कि इस बार रिस्क बढ़ा दूं, लेकिन मैंने अपने नियमों को चुना। मैंने सिर्फ 1% रिस्क लिया और वो ट्रेड मेरे पक्ष में गया। उस छोटी सी जीत ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मेरा सिस्टम काम करता है, बस मुझे उस पर भरोसा करना है। क्या आपके पास एक सिस्टम है जिस पर आप भरोसा करते हैं? अगर नहीं तो आज ही शुरू करें, क्योंकि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ है और आप इससे ज्यादा काबिल हैं। चौथा कदम, अनुशासन को अपनी रीढ़ बनाएं। सिस्टम बनाना तो आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना, यही वो जंग है जो असली ट्रेडर को परखती है। मैंने कई बार अपने नियम तोड़े। एक बार मुझे याद है, मैंने एक ट्रेड में 5% रिस्क लिया क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि यह ट्रेड मुझे बड़ा मुनाफा देगा। मैंने सोचा बस इस बार, और फिर मैं वापस नियमों पर लौट जाऊंगा। लेकिन मार्केट ने मेरी औकात दिखा दी। वो ट्रेड गलत गया और मेरे खाते का एक बड़ा हिस्सा खो गया। उस रात मैंने खुद को कोसा, लेकिन असल में गलती मार्केट की नहीं, मेरी थी। उस दिन मैंने एक नई आदत शुरू की। हर ट्रेड के बाद मैं खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? अगर जवाब हां होता तो मैं शांत रहता, भले ही नतीजा नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन अगर जवाब ना होता तो मैं खुद को याद दिलाता कि यह नुकसान मेरी अधीरता की सजा है। इस छोटी सी आदत ने मेरे भीतर एक नई ताकत भरी।
मैंने अपनी दिनचर्या को भी बदला। मैंने सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। 30 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट जर्नलिंग और चार्ट्स के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय तय किया। मैंने स्क्रीन टाइम कम किया और ब्रेक लेना शुरू किया। एक बार मैंने पूरे दिन कोई सेटअप न मिलने पर ट्रेड नहीं किया। पहले मैं बेचैन हो जाता, लेकिन उस दिन मैंने खुद को बधाई दी क्योंकि मैंने अनुशासन चुना। मुझे एक और घटना याद है। एक दिन मैंने एक सेटअप देखा, लेकिन वो मेरे सिस्टम से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। मेरा मन कह रहा था, बस एक बार ट्राई कर ले, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने स्क्रीन बंद की और बाहर सैर पर चला गया। अगले दिन जब मैंने चार्ट देखा तो वो सेटअप गलत साबित हुआ था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अनुशासन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अनुशासन सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि जिंदगी में भी जरूरी है। जब मैंने अपनी जिंदगी को संतुलित किया, सही समय पर सोना, खाना और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, तो मेरी ट्रेडिंग भी संतुलित हो गई। अनुशासन मेरी रीढ़ बन गया और यही मेरी वापसी का आधार बना। क्या आप अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने को तैयार हैं? क्योंकि यही वो चीज है जो आपको मार्केट में टिकाए रखेगी। 5वां कदम, धैर्य। आपका सबसे बड़ा हथियार। ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे शुरुआती दिनों में मैं जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। मैं सोचता था कि कुछ ही ट्रेड्स में मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन मार्केट ने मुझे सिखाया कि जल्दबाजी का कोई इनाम नहीं है। मैंने एक नई सोच अपनाई। हर दिन पैसा कमाने की बजाय हर दिन बेहतर ट्रेडर बनने की कोशिश। मैंने कम ट्रेड्स करने शुरू किए। सिर्फ उन सेटअप्स पर ध्यान दिया जिन पर मुझे 100% भरोसा था। अगर दिन भर में एक भी सेटअप नहीं मिलता तो मैं बिना ट्रेड किए स्क्रीन बंद कर देता। यह आसान नहीं था। मेरा मन बार बार कहता, कुछ तो कर, लेकिन मैंने सीखा कि न करना भी एक फैसला है। मुझे एक हफ्ता याद है जब मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कोई सेटअप मेरे सिस्टम से मेल नहीं खाता था। पहले मैं बेचैन हो जाता, लेकिन उस हफ्ते मैंने खुद को शाबाशी दी। और जब अगले हफ्ते एक परफेक्ट सेटअप मिला, सपोर्ट लेवल पर ब्रेकआउट, आरएसआई में कंफर्मेशन और हाई वॉल्यूम, तो वो ट्रेड मेरे पक्ष में गया। उस जीत ने मुझे पैसों से ज्यादा धैर्य की ताकत सिखाई। धैर्य ने मेरी ट्रेडिंग को स्थिर किया। अब मैं छोटे छोटे नुकसानों से घबराता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लंबे समय में मेरा सिस्टम और अनुशासन मुझे जीत दिलाएंगे। धैर्य ने मुझे वो आजादी दी जो पहले हर मूवमेंट पर घबराहट में खो जाती थी। मुझे एक और घटना याद है। एक दिन मार्केट में भारी वोलेटिलिटी थी। मेरा मन कह रहा था कि जल्दी ट्रेड ले लूं, क्योंकि मौका गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने धैर्य चुना। मैंने इंतजार किया और अगले दिन एक साफ सेटअप मिला। वो ट्रेड मेरे लिए महीने का सबसे बड़ा मुनाफा लेकर आया। क्या आप धैर्य के साथ मार्केट का सामना करने को तैयार हैं? क्योंकि यही वो चीज है जो आपको बाकियों से अलग करती है। 6ठा कदम, आत्मविश्वास को फिर से जगाएं। जब मैंने धैर्य और अनुशासन को अपनी ताकत बनाया, तो मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा। ये वो आत्मविश्वास नहीं था जो हर ट्रेड जीतने की चाहत से आता है। ये वो विश्वास था जो हर नुकसान के बाद भी मुझे खड़ा रखता था। मैंने सीखा कि नुकसान मेरी पहचान नहीं है। एक गलत ट्रेड मुझे असफल ट्रेडर नहीं बनाता। मैंने हर नुकसान को एक छोटे से कदम की तरह देखना शुरू किया, जो मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। एक बार मेरा एक ट्रेड गलत गया और मैंने 2% पूंजी खो दी। पहले मैं रात भर उस नुकसान को सोचता रहता, लेकिन उस दिन मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ एक ट्रेड था, अगला मौका इंतजार कर रहा है। अगले दिन मैंने उसी सेटअप पर फिर ट्रेड लिया और वो मेरे पक्ष में गया। मुझे एक और ट्रेड याद है। एक स्टॉक में मैंने एक सेटअप देखा, डबल बॉटम पैटर्न, आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस। मैंने अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लिया और वो ट्रेड मेरे लिए 3 से 1 रिवॉर्ड लेकर आया। उस जीत ने मुझे पैसों से ज्यादा यह विश्वास दिया कि मैं सही रास्ते पर हूं। इस आत्मविश्वास ने मेरी जिंदगी भी बदली। पहले जहां मैं हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब मैं हर चुनौती को एक मौके की तरह देखता हूं। यह विश्वास मुझे सिर्फ मार्केट में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर स्थिर रखता है। क्या आप उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए तैयार हैं जो आपको हर हार के बाद और मजबूत बनाए? 7वां कदम, लंबी यात्रा पर भरोसा करें। ट्रेडिंग कोई छोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी मैराथन है, और इस मैराथन में जीत उसी की होती है जो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता है।
मैंने सीखा कि मार्केट को कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना मेरे हाथ में है। मुझे एक समय याद है जब मैंने लगातार 1 महीने तक छोटे छोटे मुनाफे कमाए। वो मुनाफे बड़े नहीं थे, कभी 1%, कभी 2%, लेकिन उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं सही रास्ते पर हूं। और जब कभी नुकसान हुआ तो मैंने उसे अपने सिस्टम का हिस्सा माना। मैंने खुद को याद दिलाया कि मार्केट मुझसे कुछ नहीं छीन रहा, वो मुझे सिखा रहा है। एक बार मैंने 3 महीने तक अपने सिस्टम को सख्ती से फॉलो किया। पहले महीने में नतीजे मिले जुले थे, दूसरे महीने में मैंने छोटा मुनाफा कमाया, लेकिन तीसरे महीने में मैंने अच्छा मुनाफा कमाया। महीने में मेरे खाते में 20% की बढ़ोतरी हुई। वो मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं था, वो मेरे धैर्य और अनुशासन का इनाम था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे वो शुरुआती नुकसान मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत थे। अगर वो न होते तो मैं शायद कभी धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की कीमत नहीं समझ पाता। उन नुकसानों ने मुझे तोड़ा, लेकिन वही मेरे फिर से बनने की नींव बने। अगर आप आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, तो रुकिए। ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये बस एक नया चैप्टर है। आज ही अपनी डायरी उठाएं, अपनी गलतियों को लिखें और अपने सिस्टम पर भरोसा करें। अपने डर को कंट्रोल करें, अनुशासन को अपनाएं और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये अपने आप को बेहतर बनाने की यात्रा है। और अगर ये कहानी आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी में भी बड़ी उम्मीद जगा सकता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।